नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्रिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही से मिलती है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी एक वीडियो बनाकर आपको दिखाया है कि केंद्रीय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो अपडेट हो रही है। तो बहुत ही जल्द केंद्रीय विद्यालय के जो एडमिशन फॉर्म है वो वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो दोस्तों, इसके संबंध में मैंने एक ऑफिशियल 2021-22 सेशंस के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है एडमिशन में अप्लाई करने से पहले, और दोस्तों आपको फॉर्म कैसे भरना है, इस पर एक वीडियो बनाया हूँ। दोस्तों, जो वेबसाइट थी वो अपडेट हो रही थी, इसी बीच हम वहाँ पर पहुँचे और हमने उसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया है। तो दोस्तों, आपको मैं दिखाऊंगा भी और आपको बताऊंगा भी कि आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस जान लेना ज़रूरी है, और आपको स्टेप बाय स्टेप करके सारा कुछ दिखाऊंगा लाइव। तो दोस्तों चलिए हम इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं। और दोस्तों, बहुत सारे लोग के कमेंट्स आ रहे हैं कि वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं ये कन्फ्यूज़न आपका क्लियर कर दूं कि वेबसाइट अभी अपडेट हो रही है बैकग्राउंड में एडमिशन के लिए। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। ये कुछ देर के लिए केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल द्वारा वेबसाइट खोली गई थी, वो अपनी टेस्टिंग कर रहे थे, लेकिन उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो अपडेटेड थी, वो इसी सेशन के लिए थी 2021-22 के लिए। तो हमने जस्ट उसी टाइम पर रिकॉर्ड कर लिया। अब वो इन्फॉर्मेशन हट गई है, अब वो किसी को नहीं शो हो रही है। लेकिन दोस्तों, आपको पहले से नॉलेज रहे इस बात की, इसलिए मैं ये जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और हाल फिलहाल में ही, मतलब कि आने वाले कुछ दिनों में ही, हो सकता है आज ही वेबसाइट अपडेट हो जाए, क्योंकि बैकग्राउंड प्रोसेस चल रही है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि वेबसाइट क्यों नहीं खुल रही है। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तक केंद्रीय विद्यालय की तरफ से ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट, देखिए, एडमिशन से पहले एक ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसमें एग्जैक्ट डेट दी होती है कि इस डेट से वेबसाइट खुल जाएगी और इस डेट से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा ये पर्पज़ है कि करंट सेशन के लिए 2021-22 के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या एज वगैरह होनी चाहिए, फॉर्म को कैसे फिल करना है, वो इंस्ट्रक्शंस आप जान लें पहले से ही, ताकि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम, इवन कि एडमिशन प्रोसेस के दौरान, फॉर्म भरने के बाद भी आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके चलता हूं और आपको लाइव दिखाता हूं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं आपको करके दिखाऊंगा सब कुछ। यहाँ पर आप KVS ऑनलाइन एडमिशन के लिए टाइप करिए गूगल में। जैसे ही आप टाइप करते हैं और सर्च करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सर्च रिजल्ट में जो फर्स्ट पर आ गया है kvsonlineadmission.kvs.gov.in, यही केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल एडमिशन की वेबसाइट है। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए कि केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ ये बिल्कुल लेटेस्ट है, 2021-22 सेशन के लिए, मतलब इसी करंट सेशन के लिए है। दोस्तों, यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, आप देख सकते हैं 2021-22, ये क्लास 1 में एडमिशन के लिए है। नेक्स्ट हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको जान लेना बेहद ज़रूरी हैं। हमने लैंग्वेज को हिंदी सेलेक्ट किया ताकि हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी हो। यहाँ पर आप कैटेगरी देख सकते हैं, सामान्य दिशा निर्देश, क्या इंस्ट्रक्शंस होंगे। उसके बाद एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, ये भी मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, दिए गए दिशा निर्देश शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए, मतलब इसी सेशन के लिए है। कक्षा 1 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन से संबंधित है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये इसी सेशन 2021-22 के लिए है, जो मैं आपको यहाँ आगे बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि आपको एक ही फॉर्म जमा करना है, एक विद्यालय के लिए एक बच्चे का। इससे ज़्यादा फॉर्म अगर आप जमा करते हैं तो पहले वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, जो लेटेस्ट होगा वही कंसीडर होगा। तो बेटर है कि आप एक ही फॉर्म भरें और अच्छे से भरें। उसके बाद दोस्तों, आपको एक इंडियन सिम कार्ड वाला मोबाइल नंबर चाहिए जो एक्टिव हो और वैलिड हो। उसके बाद एक वैलिड ईमेल होना चाहिए, सारा फ्यूचर कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू होगा। उसके बाद एक डिजिटल या फिर स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए, उसकी साइज़ 256 KB से कम होनी चाहिए और JPG फाइल होनी चाहिए। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र स्कैन होना चाहिए, वो 256 KB का होना चाहिए, JPG या PDF फाइल में होना चाहिए। EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और पेरेंट्स का जो डिटेल है ट्रांसफर्स का वो होना चाहिए।
कितने नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र हुए हैं, ये सारी डिटेल आप पहले से ही बना कर रखिए ताकि एडमिशन के टाइम पर आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए 2 स्टेप हैं, जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है पहले, उसके बाद फॉर्म फिल करना है, उसके बाद उसको फाइनल सबमिट करना है। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन करिए, लॉगिन कोड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप जो है सारा कुछ डिटेल अच्छे से फिल करिए सही से, उसके बाद आप फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। फॉर्म को जैसे ही सबमिट करेंगे, फॉर्म का सबमिशन कोड, एप्लीकेशन सबमिशन कोड आपको मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन सबमिशन कोड को आप अच्छे से रखिए, फ्यूचर कम्युनिकेशन और पूरे एडमिशन प्रोसेस में वो इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों अगर आप ये दोनों स्टेप, रजिस्ट्रेशन, फॉर्म फिलिंग और सबमिटिंग, ये तीनों कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो है फॉर्म वो कंप्लीट माना जाएगा। तो दोस्तों फाइनल सबमिट करने से पहले आप फॉर्म के प्रीव्यू को देखें, कहीं कोई एरर तो नहीं रह गई है, क्योंकि अगर आप एक बार फाइनल सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद उसमें एडिटिंग मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। और दोस्तों अगर आप मोबाइल नंबर जो डाल रहे हैं अपने फॉर्म में, वो अपना ही डालें, किसी और का ना डालें, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो एडमिशन के टाइम पर। दोस्तों अगर आप मान लीजिए कि फॉर्म को फाइनली सबमिट कर दिए, फिर उसके बाद आपको लगा कि कोई गलती हो गई है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप फॉर्म को कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ही आप फॉर्म को कैंसिल करेंगे वो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो वही रहेगा। उसी लॉगिन कोड का इस्तेमाल करते हुए आपको पूरा फॉर्म फिर से भरना है। जैसे आप पूरा फॉर्म फिर से भरेंगे, वो जो है आप जो है फिर एक दूसरा एप्लीकेशन सबमिशन कोड पा लेंगे और आपका दूसरा फॉर्म भरा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सिंगल गर्ल चाइल्ड के बारे में। सिंगल गर्ल चाइल्ड दोस्तों कैटेगरी होती है जिसमें एडमिशन होता है, स्पेशल प्रोविज़न की कैटेगरी होती है। तो दोस्तों सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए आपको जो फॉर्म भरना है वो बिल्कुल नॉर्मली भरना है, और वहाँ पर आपको सिंगल गर्ल चाइल्ड सेलेक्ट करना है। जब आप फीमेल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर सिंगल गर्ल चाइल्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सिंगल गर्ल चाइल्ड का फॉर्म भरिए, और अगर डॉक्यूमेंट मांगता है तो सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो एफिडेविट है आप वहाँ पर अपलोड कर दीजिए, नहीं मांगता है तो कोई बात नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि जो जुड़वा बहनें या फिर ट्रिपलेट बहनें, मतलब ट्विंस या फिर ट्रिपलेट, तो उनके बारे में आपको सबका अलग अलग, मतलब कि अगर 3 बहनें तो तीनों को अलग अलग फॉर्म फिल करना है। उसके बाद एक लिंकिंग कोड आएगा ऑनलाइन पोर्टल पर ही, जब आप फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो आप जो है उस लिंकिंग कोड के माध्यम से आप फॉर्म को लिंक कर दीजिए। इस तरीके से आपका एप्लीकेशन भरा जाएगा सिंगल गर्ल चाइल्ड, ट्विन और ट्रिपलेट की केस में। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म कैसे भरें, फॉर्म को कैसे भरा जाएगा। यहाँ पर फॉर्म भरने के निर्देश हैं, तो चलिए मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। दोस्तों इसमें कई स्टेप्स हैं, जैसे कि निर्देश पढ़ना, प्रथम बार उपभोक्ता, मतलब कि चलिए मैं आपको आगे डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ना होता है, जिसमें आपको लिखा होता है कि सारा कुछ कि आपने ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको पहले बताई ये पढ़ चुके हैं कि नहीं। उसके बाद अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो आप आगे बढ़ें, प्रोसीड पर बटन दबाएंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पर बटन दबाएंगे आपके लिए रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। वहाँ पर आपको बच्चे का फर्स्ट नेम भरना है। ध्यान रहे कि ये अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ये इंग्लिश में और सब कुछ आपको कैपिटल में भरना है। उसके बाद बच्चे का मिडिल नेम अगर कोई है तो आप जो है वो भर दीजिए। ध्यान रहे कि ये डेटा आप चेंज नहीं कर सकते, इसको बहुत ध्यान से भरिए। उसके बाद बच्चे का सरनेम भरिए, और ये सब कुछ जो आप भरेंगे वो बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र पर जैसा लिखा हो बिल्कुल वैसे ही वैसा कॉपी करके भरिए। बिल्कुल उसके बर्थ सर्टिफिकेट से मैच करना चाहिए, बिल्कुल डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा दिव्यांग की श्रेणी में है तो दोस्तों आप जो है दिव्यांग की श्रेणी को सेलेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं है तो इस पर नो कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों बच्चे की जन्म तिथि क्या आप जानते हैं, एज का जो क्राइटेरिया है कि कम से कम जो बच्चे की एज होनी चाहिए वो 5 साल होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो एज होनी चाहिए वो 7 साल होनी चाहिए। ये क्लास 1 में एडमिशन के लिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डेट दी गई है 1 अप्रैल 2021 को, मतलब इसी सेशन में 1 अप्रैल 2021 में उसकी जो एज होनी चाहिए वो 5 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 7 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप हैंडीकैप के कैटेगरी में आते हैं तो आपको 2 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं हैंडीकैप की कैटेगरी, तो इसको भी आप इसके भी सर्टिफिकेट को आप स्कैन करके रखिए और इसको अपलोड किया जाना होगा।
फिर उसके बाद दोस्तों अगर आप केवीएस के कर्मचारी हैं, आप उसके पोते हैं, मतलब कि आपके दादा बच्चे के जो दादा दादी हैं वे अगर केवीएस में एम्प्लॉई हैं या रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी के हिसाब से बच्चे का क्या संबंध है उसके दादा दादी नाना नानी से, ये आपको इसके संबंध का प्रमाण देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, आपको ईमेल एड्रेस डालना होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ईमेल एड्रेस वैलिड होना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय द्वारा आपसे कांटेक्ट किया जाएगा इसी ईमेल के जरिए। उसके बाद मोबाइल नंबर की बात आ गई, आपको फिर मोबाइल नंबर फिल करना है। तो मोबाइल नंबर जो है दोस्तों वो वैलिड होना चाहिए और इंडियन सिम कार्ड होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपका खुद का होना चाहिए, किसी रिश्तेदार, साइबर कैफ़े या इस तरीके का नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये मोबाइल नंबर। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है जब आगे बढ़ेंगे तो आपको एक कैप्चा कोड दिखेगा, कैप्चा कोड डालकर आप जो है रजिस्टर वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर वाली बटन पर क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर मोबाइल पर जो फ़ोन नंबर आप डाले हैं वहाँ पर एक OTP जाएगा और उस OTP को आप जो है इसमें फिल करिए और वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों आप जो है इस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आप OTP डालकर वेरीफाई करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों रीसेंड का बटन सिर्फ एक ही बार इनेबल होता है, तो बस इसको बहुत सोच समझ कर आप क्लिक करें। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे आपको पास एक यूनिक लॉगिन कोड आ जाएगा। दोस्तों इस यूनिक लॉगिन कोड को आप संभाल कर रखिए, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब आगे इस लॉगिन कोड के जरिए आप जो है पूरा फॉर्म भरेंगे। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं कि आपको क्या करना है। आगे आपको फॉर्म भरने के लिए आपके पास लॉगिन कोड होना चाहिए, जो कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको मिल जाएगा। बच्चे की जन्म तिथि होनी चाहिए, वो तो आपको पहले से ही पता होगी। फिर मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डाला है। तो दोस्तों इतना अगर आपके पास है तो अब आप आगे के स्टेप में बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आगे के स्टेप में भरने के लिए आपको मूलभूत जानकारी भरनी होगी, अभिभावक की जानकारी भरनी होगी, विद्यालय का चुनाव करना होगा, दस्तावेज अपलोड करना होगा, उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पर टिक करना होगा, उसके बाद फॉर्म को सबमिट करना होगा। ये सारे स्टेप्स आगे मैं आपको धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही फॉर्म खुलेगा तो वहाँ पर सारा कुछ डिटेल जो आपने रजिस्ट्रेशन में फिल किया है वो पहले से ही फिल रहेगा, वो नहीं खुलेगा, वो आपका पहले से ही फिल रहेगा, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब आपको सेलेक्ट करना है क्या, अब आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर में आप मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर जो भी आपका बच्चा हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, क्या इकलौती कन्या संतान श्रेणी है, मतलब कि सिंगल गर्ल चाइल्ड की कैटेगरी है। अगर हाँ तो आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद अगर आप क्या जुड़वा ट्रिपलेट बहन भी प्रवेश के लिए आवेदन कर रही हैं, अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर भी यस कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों सिंगल गर्ल चाइल्ड की श्रेणी में प्रवेश के लिए बालिका का आवेदन को अन्य जुड़वा ट्रिपल बहनों के आवेदन के साथ जोड़ना। दोस्तों यह बहुत ही यूज़फुल है। इसमें अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, अगर जुड़वा हैं या फिर ट्रिपलेट बहनें हैं तो दोस्तों जब आप ये सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा कि जनरेट लिंकिंग कोड। तो दोस्तों जैसे ही आप लिंकिंग कोड को जनरेट करने के लिए क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो लिंकिंग कोड है वो जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जब आपके पास वो लिंकिंग कोड जनरेट हो जाए तो आप जो है उस लिंकिंग कोड के जरिए तीनों या दोनों बहनें, अगर 3 बहनें हैं तो तीनों बहनें का, अगर 2 बहनें हैं तो दोनों बहनों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लिंकिंग कोड के जरिए आप उसको लिंक कर दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पारिवारिक आय वर्ग। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि फैमिली की इनकम किस कैटेगरी में बिलोंग करती है। फर्स्ट रहेगा कि कम आय वर्ग में नहीं है, सेकंड रहेगा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS, थर्ड रहेगा गरीबी रेखा से नीचे BPL। तो यहाँ पर जो भी आपके हिसाब से एप्लीकेबल हो, आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों EWS के केस में अपना EWS के हिसाब से भरें, BPL के केस में अपने BPL के हिसाब से भरें। तो इस तरीके से आप जो है जानकारी वहाँ पर भर दीजिए।
तो दोस्तों अगर आप ये कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के टाइम पर दिखाना होता है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तभी सेलेक्ट करें। उसके बाद दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि आरटी की श्रेणी है। उसके बाद रक्त समूह आपको चूज करना है। रक्त समूह अगर आपको पता है तो आप भर दीजिए, ब्लड ग्रुप जिसको बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको माता पिता का डिटेल भरना है पूरा, उनका नाम वगैरह, राष्ट्रीयता क्या है, कहाँ रहते हैं, रेजिडेंस क्या है, ये सब सारी जानकारी आपको भरनी है। दोस्तों अगर आपको यहाँ पर समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। जैसे ही फॉर्म लाइव होगा हम आपको डेमो भर कर दिखाएंगे। तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बस आपको एक प्री इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आप अपने आप को तैयार रखें। दोस्तों अभी वेबसाइट चल भी नहीं रही है क्योंकि अभी ये बैकग्राउंड में अपडेट हो रही है। दोस्तों जैसे ही अपडेट हो जाती है तो एडमिशन के लिए पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो हम आपको पूरा डेमो भर कर दिखाएंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। आप बिल्कुल परेशान ना होइए। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पेरेंट्स की सारी डिटेल भरेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे सबमिट करके। तो इतना जो डाटा रहेगा आपका सेव हो जाएगा। दोस्तों चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि हमें स्कूलों का, केंद्रीय विद्यालयों का सिलेक्ट करना होगा कि कौन कौन से केंद्रीय विद्यालय हमें सिलेक्ट करने। तो दोस्तों मैक्सिमम आप 3 केंद्रीय विद्यालय सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों के तीनों ही भरें, आप एक भी भर सकते हैं, लेकिन आप तीनों भरिए। मैं यहाँ पर सुझाव देना चाहूँगा जिससे कि आपके बच्चे के एडमिशन के चांसेस ज़्यादा रहें, लेकिन कम से कम आपको एक फिल करना ही है। तो दोस्तों इस तरीके सबसे पहले आपको फर्स्ट वाला स्कूल चुनना होगा, उसमें सबसे पहले आपको स्टेट चूज़ करना होगा। उसके बाद आपको केंद्रीय विद्यालय उस स्टेट का चूज़ करना होगा जो आपने स्टेट सेलेक्ट किया है। तो दोस्तों जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो केंद्रीय विद्यालय की पूरी डिटेल आ जाएगी कि वो कौन से क्षेत्र का केंद्रीय विद्यालय है, कहाँ पर पड़ता है, अर्बन है या रूरल है, शहरी क्षेत्र का है कि ग्रामीण क्षेत्र का है। तो इस तरीके से दोस्तों वहाँ पर मैप भी शो करने लगेगा उस केंद्रीय विद्यालय का। वहाँ पर आप मैप पर जाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रेजिडेंस से विद्यालय की दूरी किलोमीटर में। यह फील्ड केवल उन लोगों के लिए है। आवेदन में एक अनिवार्य फील्ड के रूप में दिखाई जाएगी जो निम्नलिखित श्रेणियों में से एक में आवेदन कर रहे हैं, या तो दिव्यांग में, या तो SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे। अन्य सभी के लिए यह फील्ड उपलब्ध नहीं होगी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो निवास से विद्यालय की दूरी है ये किलोमीटर में आपको फिल करना रहता है। ये केवल जो अभी मैंने आपको बताया इनके लिए है, और अगर आप किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये फील्ड आपके लिए उपलब्ध नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है, दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चा RT श्रेणी के में एक विद्यालय में प्रवेश के लिए तभी पात्र होगा यदि उसके घर से विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर होगी तब। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों RT के तहत कैसे आवेदन करना है इसका भी हम डेमो आपको भरकर दिखाएंगे जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म लाइव होगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, RT पे भी हम आपको एप्लीकेशन फॉर्म लाइव डेमो भरकर दिखाएंगे ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हमारा आया है कि क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में सहायता चाहिए। तो दोस्तों आप जो है कैटेगरी अपनी फिल कर सकते हैं, जो आपकी सर्विस कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको सारा कुछ यहाँ पर फिल करना है। दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जैसे कि जो केंद्रीय विद्यालय है वो किसी PSU या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के अंतर्गत आता है, तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, तो उसके हिसाब से उनको अपनी कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट करनी है। दोस्तों थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब है,
इसकी वजह से मेरी वॉइस में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस लगे तो आप इग्नोर करिएगा प्लीज़। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाँ नहीं का विकल्प है। अगर आप सर्विस कैटेगरी चुनना चाहते हैं तो हाँ लिखें। उसके बाद आपको उस संस्था का चयन करना है जिसमें बच्चे के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी कार्यरत हैं, तो उनको फिर दोस्तों इसमें एडमिशन में प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद दोस्तों नियुक्ति की स्थिति को चयन करना है। फिर उसके बाद दोस्तों सेवा की श्रेणी, सर्विस कैटेगरी चूज करनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें 5 कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5। दोस्तों कैटेगरीज पर हम एक डिटेल वीडियो पहले भी बना चुके हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है सारा कुछ कैटेगरीज के हिसाब से कैसे एडमिशन होते हैं, क्या प्रायोरिटी मिलती है, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं कि इसमें सारा कुछ वही डिटेल दिया हुआ है जो हमने पहले वीडियो बना रखा है, तो आप उसको ज़रूर देखें। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो रहा है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी स्किप कर रहा हूँ ताकि आपको बोर ना लगे। लेकिन ये जानकारियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं आपको बताना, इसलिए दोस्तों मैं इसको बता रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से फिर आप जो है सारा कुछ भरकर आप नेक्स्ट पर जाइए। जैसे ही आप नेक्स्ट पर जाएंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो दोस्तों प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले बच्चों के 2 दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र और बच्चे की एक फ़ोटो, लेटेस्ट और रिसेंट, ये होना ज़रूरी है। तो दोस्तों जो फ़ोटो का फॉर्मेट है वो JPEG होना चाहिए और 256 KB तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और दोस्तों जो जन्म प्रमाण पत्र है, बर्थ सर्टिफिकेट, वो आपका 256 KB तक की लिमिट उसकी भी है, उससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो JPG या PDF दोनों में हो सकता है। तो दोस्तों ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे अपलोडिंग के टाइम पर। और दोस्तों यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अगर आप स्पेशल प्रोविज़न कैटेगरी से हैं तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स भरने होंगे। दोस्तों इसका जब लाइव डेमो मैं आपको दिखाऊंगा करके तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जब आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स फिल कर दीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब अपने नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब आपको क्या करना होता है, आपको एक डिक्लेरेशन पढ़ना होता है कि हाँ हमने जो भी जानकारियाँ दी हैं सब सही हैं, हमने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया था, मैं सारा कुछ मानने के लिए तैयार हूँ, जो भी KVS का निर्णय होगा। इस तरीके का जो डिक्लेरेशन होता है तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें, डिक्लेरेशन में क्या लिखा हुआ है। फिर वहाँ पर आपको एक टिक मार्क करना होता है चेक बॉक्स पर। तो दोस्तों टिक आपको वहाँ पर चेक मार्क पर क्लिक करना है। आप प्रीव्यू ले सकते हैं, अपने फॉर्म का प्रीव्यू लेकर देख लीजिए कि आपने जो जानकारियाँ भरी हैं वो सही हैं कि नहीं सही हैं। आपको एक बार प्रीव्यू लेना ज़रूरी है। अगर आपने प्रीव्यू नहीं लिया है तो आपका सबमिट बटन वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जब आप प्रीव्यू ले लेते हैं तो उसके बाद जो आपका सबमिट बटन है वो एक्टिव हो जाता है। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा। उस OTP को आपको भरना रहेगा और उसके बाद फॉर्म को सबमिट करना रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपने एप्लीकेशन को फाइनली सबमिट कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आपसे कोई एंट्री गलत भर गई हो तो एडिट तो हो नहीं सकता। ऐसे में आपको आवेदन पत्र को कैंसिल करना होता है।
तो दोस्तों कैंसिल करने के लिए आप कैंसिल करने के लिए आपको रीअप्लाई विथ एग्जिस्टिंग डेटा पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो पहले से डिटेल है वो सब फिल रहेगी। और उसमें जो भी आपको करेक्शन करना है आप करेक्शन कर लीजिए। और उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको एक नया एप्लीकेशन सबमिशन कोड जनरेट हो जाएगा। ये भी एप्लीकेशन आपका मान्य होगा, आपका पिछला वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो पिछला सबमिशन कोड रहेगा वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। आपका जो नया एप्लीकेशन कोड होगा वही वैलिड होगा, इन केस अगर आप कैंसिल करते हैं फॉर्म को। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपसे मिस्टेक हो गई हो तो आप जो है उसको कैंसिल करके फिर से भर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की जो जानकारी थी मैंने आपको दी। बहुत सारे लोग के कमेंट्स आ रहे हैं कि वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वेबसाइट जो है बैकग्राउंड में अपडेट हो रही है एडमिशन पोर्टल के लिए, इसकी वजह से वो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही केंद्रीय विद्यालय का ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट रिलीज होगा एडमिशन के लिए, उसके बाद से जो वेबसाइट है वो एक्टिव हो जाएगी, वहाँ पर ज़रूरी जानकारियाँ उपलब्ध हो जाएंगी। उसके बाद वहाँ पर आपको डेट भी मिल जाएगी, एग्जैक्ट डेट की कब से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। दोस्तों ये कुछ टाइम के लिए वेबसाइट खुली थी तो हमने जो है ये ज़रूरी जानकारी रिकॉर्ड कर ली ताकि आपको पहले से पता रहे, जिससे कि एडमिशन के टाइम पर आपको घबराने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल साबित होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दोस्तों हम और हमारी टीम थ्रिल ट्यूटर ये उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। केंद्रीय विद्यालय पर छोटी से छोटी जानकारी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।